Assalamu alaikum. Welcome to Alina's World. Today we discuss chapter number 2, Mathematics of Finance, and exercise 2.1. And first question we will discuss today, that is find the simple interest and simple amount. And first question के B part को हम discuss करेंगे. इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और सिंपल अमाउंट फाइंड करनी है. डाटा क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है पी जो कि प्रिंसिपल अमाउंट को शो करता है, आई जो कि इंटरेस्ट रेट को शो करता है, हमारे पास एन टाइम पीरियड को शो करता है, वो हमारे पास 6 ईयर्स का. और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सिंपल है जी, पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन. पी भी हमारे पास गिवन है जी. आई देखें जी, आई हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, परसेंट है, तो इसका मतलब है हमने 8 को 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.08. ठीक है. एंड 6 ईयर्स एन लिख दिया, सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 752.64 ये आंसर आ गया है जी. ये है सिंपल इंटरेस्ट का. अब आगे चलें. आगे है जी सिंपल अमाउंट. हमारे पास है कि हमने सिंपल अमाउंट कैसे फाइंड करनी है. P इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एन. ठीक है. P का आंसर, P हमारे पास डाटा है P का 1 प्लस आई भी हमारे पास है. ठीक है. और एन भी हमारे पास है. ठीक है. इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 1.48 हमारे पास आंसर आ जाएगा. इसको हमने पी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जो कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, तो हमारे पास जी सिंपल अमाउंट का आंसर आ गया. ठीक है. सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, जो थोड़े सारे डिफरेंट हैं वो मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ. एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट को हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट मूव करते हैं जी इसमें सी पार्ट. सी पार्ट में हमारे पास है जी पी प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आई इंटरेस्ट रेट गिवन है, जो एन है जो टाइम पीरियड है. अब इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन हमने बी किया उसमें एन हमारे पास ईयर्स में गिवन. ठीक है. और इसमें एन जो हमारे पास है 8 मंथ्स दिए हुए हैं. अब इसको मंथ्स को हमने ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम डिस्कस करेंगे. आई मैंने आपको बताया 4% है, 4 को 100 से डिवाइड करें 0.04 हमारे पास आंसर आ जाएगा. और एन है जी 8 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ. 12 क्यों लिखा जी, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं जी 12, इस वजह से हमने इधर 12 लिखा. 8 डिवाइडेड बाई 12, इसको 4 से अब काटेंगे 4 के टेबल के साथ. 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12, 2/3 ईयर्स हमारे पास आ गए. अब सिंपल इंटरेस्ट का फाइंड फार्मूला पुट करेंगे जी. पिन है, इधर वैल्यूज एंटर की, हमारे पास 30.67 ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपल इंटरेस्ट का. अब सिंपल अमाउंट का फार्मूला एंटर करेंगे, वो भी सिंपल है P इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एन. पी का भी डाटा हमारे पास है, आई का भी है, एन का भी है जी. इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.027. इसको हम मल्टीप्लाई करोगे जी, हमारे पास आ गया है जी सिंपल अमाउंट का आंसर. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो मैं अगर रीड करती हूँ क्वेश्चन. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹350 फ्रॉम 3rd March to 8 December at 1/2% पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने कहा जी आपने फाइंड करना है और ₹350. इसका मतलब है कि 350 के ऊपर आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, जो 350 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी. ठीक है. इंटरेस्ट हमें अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, पी हमने लिख दिया जी 350 है. उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी हमें मेंशन है, उसका क्या करेंगे 4 का 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे. 8 1 प्लस करोगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा. 9/2 इसको आप डिवाइड करोगे तो 4.5% आएगा. तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.045 हमारे पास आ जाएगा. ये हमारा है इंटरेस्ट रेट. अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना है जी, एन. उन्होंने बोला है कि 3rd मार्च से लेके 28 दिसंबर तक है. अगर आप 3rd मार्च से काउंट करने लगो 28 दिसंबर तक, तो बच्चे कैसे करोगे आप इसको काउंट. मार्च को इंक्लूड करना है क्योंकि 3rd मार्च है, 31st या 31st या 30th मार्च नहीं है. ठीक है. 3rd मार्च है तो 3rd मार्च का मंथ भी इंक्लूड होगा इसमें. मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10th मंथ्स आ जाते हैं हमारे पास. ठीक है.
10 मंथ्स आ जाएंगे। 3 मार्च से लेकर 28 दिसंबर तक आप काउंट करोगे तो हमारे पास 10 मंथ्स आ जाते हैं। तो बच्चे एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो 10 मंथ्स आ गए, तो उसमें कितने डेज़ होते हैं एक मंथ में? 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 300 डेज़ आ गए, ठीक है। और एक ईयर में हमारे पास कितने हैं डेज़ होते हैं? 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। 300 को डिवाइड करोगे 365 के साथ तो हमारे पास ये आ जाएंगे। इस तरीके से हमने इसका एन फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे पिन के फार्मूले के साथ। पी भी हमारे पास है 350, ये हमने कैलकुलेट किया, ये लिख दिया। और एन है जी 300 डिवाइड बाई 365, इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 0.2819। इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे जी 12.95 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है कि है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, ये भी थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इसको भी डिस्कस करते हैं। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज़ नीडेड, कि कौन से प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी डैट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 48। इसका मतलब है क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गिवन है, उन्होंने हमसे बोला है कि कितने प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 48 हो। इफ़ इट इज़ इन्वेस्टेड एट 3% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। अब देखें हमारे पास डाटा कौन कौन सा गिवन है। पी उन्होंने बोला कि जी व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज़ नीडेड, इससे हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। पी हमने फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट विल बी 48। आई उन्होंने हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने हमें खुद दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टेड एट 3%, आई दिया हुआ है 3% फॉर 5 ईयर्स, एन दिए हुए हैं 5 ईयर्स हैं। इधर सिंपल इंटरेस्ट का जब से हम लिखते होते थे, इधर इन्होंने हमें सिंपल इंटरेस्ट का आंसर दिया हुआ है कि वो 48 है। पी हमने फाइंड करना है, वही फार्मूला लगाएंगे पिन का। पी को एज इट इज़ लिखेंगे, आई की वैल्यू पुट करें, एन की वैल्यू पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.15 आ जाएगा। तो 0.15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से पी इधर ही रहेगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई थी 320, यानी कि 320 को आप इन्वेस्ट करोगे 5 ईयर्स के लिए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 48, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।